बिना मैदा, बिना कुछ तले हम बनाएंगे सुबह के नाश्ते या फिर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जिसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोल में लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर और आधा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग। आप चाहें तो इसके बदले सिर्फ ओरिगैनो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मॉइस्चर के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसका आटा गूंथ लेंगे, जैसे नॉर्मली हम रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं। हमको जो आटा है ना हल्का सा सॉफ्ट रखना है, मतलब सेमी सॉफ्ट रखना है, जैसे कि हम पूरी के लिए गूंथते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से चिकना कर लीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, आप चाहें तो यही रेसिपी सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं या फिर आधा आटा आधा मैदा भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसको हल्के गीले कपड़े से ढक के साइड में रख देंगे। तो जब तक ये आटा रेस्ट कर रहा है, नेक्स्ट एक पैन में मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून तेल। आप चाहें तो घी या फिर मक्खन भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ गार्लिक। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, पीसेस में तो बहुत अच्छा लगता है। ना हो तो आप सिंपली अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं डाल रही हूँ 1 प्याज ऐसे लंबा कटा हुआ और इसको भी थोड़ा सौटे कर लेंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस तरह से लच्छे डाल के ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है। देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन होने ही लगे हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगी आधा कैप्सिकम, उसको भी मैंने ऐसे लंबे स्लाइसेस में काटा है। इसको भी टॉस कर लेंगे ताकि सेम दिखे। और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स, इनका जो क्रंच है ना थोड़ा सा कायम रहना चाहिए। तो बस कैप्सिकम को भी मैंने हल्का सा चला लिया। गैस का फ्लेम लो करके अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून रेड चिली का पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग, ओरिगैनो जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और बस 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ मेरा फेवरेट ब्लैक पेपर पाउडर। ठीक है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, टॉस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे बेसिक मसाले जो कि सबके घर में अवेलेबल होते हैं और तो भी रेसिपी बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनती है। पर आप चाहें तो अपनी मर्जी से जो मसाला आपको पसंद हो, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 से 4 आलू, जिसको पहले से मैंने बॉईल करके मैश करके रखा था। और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी बढ़िया सी स्टफिंग तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स देखा आपने, बहुत ही बेसिक सामान हमको लगा, थोड़े से मसाले, अनियन, कैप्सिकम, आलू। फिर भी जो मसाला है ना आप टेस्ट करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा लेमन जूस, फ्रेश धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा मसाला रेडी हो गया है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी प्लेट में ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और फ्रेंड्स यही वाला मसाला ना आप सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आटा भी चेक कर लेते हैं। आटे को थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे। आपको लगे तो तेल लगा के इसको स्मूथ कर लीजिए। और अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से 3 बड़ी लोइयों में। ठीक है, और अब मैं एक लोई ले रही हूँ। थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे और इसकी बड़ी सी शीट तैयार कर लेंगे। मतलब बड़ी सी रोटी हमको बेसिकली बनानी है, जैसे हम नॉर्मली रोटी या फुल्का बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बड़ी शीट पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए बड़ा सा मैंने शीट बना दिया। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा सा थिक होना चाहिए, बहुत पतला बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और अब हमको इसको काटना है राउंडल्स में। ठीक है, तो या तो आप कुकी कटर यूज कर लीजिए, मैं यहाँ पे कोई डब्बे का ढक्कन यूज कर रही हूँ, इससे अच्छे से राउंडल्स निकल जाएंगे। ये देखिए एकदम क्लीन राउंड्स निकलते हैं। तो सारे राउंडल्स इसी तरह से अलग कर लीजिए और फिर ये वाला जो आटा है ना आप उसको निकाल के रीयूज कर सकते हैं और इसी तरह से सारे राउंड्स तैयार कर लेंगे। तो सारे राउंडल्स रेडी हो गए। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। मीडियम हाई फ्लेम पे इन सारों को प्लेस करते जाएंगे और इनको सेकेंगे एक तरफ बस 30 से 40 सेकेंड के लिए।
और फिर इसको फ्लिप करके इस साइड से भी थोड़ा सा सेक लेंगे, ऐसे दबा दबा के। नॉर्मली हमको कच्ची पक्की रोटी चाहिए, इसको पूरी तरीके से नहीं पकाना है। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के गोल्डन मार्क्स आने चाहिए, पूरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं पकाना है वरना ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी। तो ये देखिए सारी आधी कच्ची पक्की रोटियां मैंने बना ली है। इसको आप क्या कर सकते हैं, हल्की गीले कपड़े से ढक के रख सकते हैं ताकि ये ड्राई आउट ना हो। तो अब एक राउंडर लेंगे, इसके ऊपर प्लेस कर देंगे थोड़ी सी टोमेटो सॉस। आप चाहें तो चटनी लगा सकते हैं, मेयोनीज लगा सकते हैं, गार्लिक चटनी लगा सकते हैं, हरी चटनी जो आपको पसंद हो लगा दीजिए। फिर यहाँ पे मैं एक साइड में डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़। इसका तो जो टेस्ट आता है ना फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे मसाला जो कि हमने तैयार किया था, इसे आधे पोर्शन में अच्छे से स्टफिंग लगा लीजिए और उसके ऊपर फिर से हम प्लेस कर देंगे थोड़ी सी और ग्रेटेड चीज़ और फिर इसको ऐसे आधा करके इसको ऐसे चिपका लेंगे। वो इजीली चिपक जाएगा क्योंकि सॉस और चीज़ भी है। और इसको ऐसे हाफ मून में रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल टाको जैसा रेडी हो गया है। देखिए कितना बढ़िया सा शेप आया, एकदम परफेक्ट लग रहा है। और इसी तरह से सारे रेडी कर लेंगे टाको स्टफिंग के साथ। ये देखिए सारे रेडी हो गए। इसको आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं 2 दिनों तक के, और जब मन चाहे तब आप इसको सेक के या ग्रिल करके खा सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने तवा गरम करने के लिए रखा है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मक्खन और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे सारे टाकोस जो हमने तैयार किए थे। और बस अब करना कुछ नहीं है, इसको सेकेंगे एक तरफ 1 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। और फिर फ्लिप कर लेंगे दूसरी तरफ से भी सेकने के लिए ताकि बढ़िया से क्रंची मंची हो जाए। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी बढ़िया और टेस्टी चटपटी एकदम प्रेजेंटेबल रेसिपी तैयार हो गई है। हमने क्या किया, सिर्फ थोड़े से मसाले यूज़ किए, अनियन, कैप्सिकम, आलू और 1 कप गेहूं के आटे से बढ़िया सी रेसिपी तैयार। आप चाहें तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं या फिर बेक भी कर सकते हैं। तो ये एकदम हल्का फुल्का नाश्ता है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगता है। देखिए कितना ज़्यादा क्रंची बना है। इसको आप ऐसा स्नैक या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स में देंगे ना, उनको तो मज़ा ही आ जाएगा, रोज़ यही मांगेंगे। तो फ्रेंड्स जब दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएगा ना, तो बीच में पकाने के लिए क्या कीजिएगा, उसको चिमटे से इस तरह से इसे पकड़ के इसको ऐसे खड़ा कर सकते हैं 20 से 30 सेकेंड के लिए। उससे क्या होगा, बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएगा और जहाँ पे अपने फोल्ड दिया है ना, वहाँ पे कच्चापन बिल्कुल नहीं रहेगा और इससे उसका शेप भी कायम रहेगा। तो बस ये सारे रेडी हो गए, इनको निकाल के प्लेट अप कर देंगे। और वैसे तो इसके साथ कोई भी सॉस वगैरह चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही इसको मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा मज़ेदार बना है, बाहर से क्रंची और अंदर से मॉइस्ट आलू और चीज़ी चटपटा। तो इस रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो फ्रेंड्स कुछ ही दिनों पहले मैंने सूजी आलू के बॉल्स बनाए थे जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो चेक कर सकते हैं।